सो हे गाइस, द लैंड ऑफ मिरेकल्स के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर आज हमें डेव और माइक के कुछ इतने गजब गजब के कारनामे दिखाए जाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा फनी होते हैं। दैट मींस कि डेव और माइक के फैंस तो इस वीडियो को पूरा ही देखेंगे। साथ ही साथ में इस वीडियो के एंड में एक न्यू सीरीज के ट्रेलर वीडियो को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो की रिलीज होने वाली है कल हमारे चैनल पर। तो जैसा की हमने लैंड ऑफ मिरेकल सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा था, डेव को कैनन ऑफ विजडम की वजह से गॉड ऑफ विजडम की पावर मिलने लगी थी और इसी प्रोसेस को कम्प्लीट करने के लिए विजडम सिटी में से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलकर सीधी मिलने लगती है डेव को, जिससे कि अब उसकी ये कैनन ऑफ विजडम की प्रोसेस कंप्लीट होने लगी थी। और फिर यहाँ पर एक ऐसा स्टेज भी आ जाता है जो कि डेव को अपनी ही पावर से कंप्लीट करना था। और माइक जब मस्ती करते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसको डेव का एहसास हो जाता है कि उसका जिगरी यार बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। वो तुरंत ही पीएलएस बीट की पावर से देखता है कि आखिर वो कैसी सिचुएशन में है। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था डेव के 9th लेवल पर होने की वजह से, क्योंकि कैनन ऑफ विजडम को कंप्लीट करने के लिए जरूरत पड़ती है 10th लेवल की पावर्स की। और इसी वजह से अब डेव के गॉड फादर को भी उसके बारे में चिंता होने लगती है। उन्हें अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर डेव का पावर लेवल इससे बढ़ क्यों नहीं रहा है। वे वहाँ पर उनके पास में लॉर्ड ओरेकल आ जाते हैं और वो उनसे कहने लगते हैं कि आप मुझे बताइए कि आखिर ये डेव के साथ में हो क्या रहा है, वो अपनी इस प्रोसेस को जल्द ही कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहा है, आखिर डेव को इस काम में इतनी ज्यादा देर क्यों लग रही है। तो लॉर्ड ओरेकल बताने लगते हैं कि ये कैनन ऑफ विजडम है, इसको कंप्लीट करने के लिए डेव को और भी ज्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर तुरंत के तुरंत उसको और ज्यादा एनर्जी नहीं मिली तो इससे उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि इस लेवल को कंप्लीट करने वाले स्टार गॉड लेवल पर होते हैं। लेकिन अगर आप 10th लेवल पर हो तब भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन डेव के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो अभी केवल 9th लेवल पर ही आया है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि गॉड ऑफ विजडम उसको 9th लेवल पर ही अपने लिए चूज कर लेंगे। और 9th लेवल की पावर होना कैनन ऑफ विजडम के लिए काफी नहीं है। तो गॉड फादर लॉर्ड ओरेकल से कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि आखिर मैं डेव को बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि वो सिचुएशन से निकल जाए। तो लॉर्ड ओरेकल उनसे ये कहने लगते हैं कि इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, अब ये सब कुछ डेव और ऊपर वाले के हाथों में है। अगर उसकी किस्मत में विजडम ओरेकल बनना लिखा हुआ होगा तो वो जरूर से बनेगा, क्योंकि अब वो केवल इसको अपने दम पर ही ब्रेक थ्रू कर सकता है। लेकिन इस प्रोसेस में डेव को बहुत ही ज्यादा पेन को फील करना पड़ रहा था, जिससे कि वो आसमान में ही बहुत ही जोरों के साथ में चिल्लाने लगता है। गॉड फादर और विजडम सिटी के लोग इस चीज को देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन तभी उन लोगों को आसमान में एक अजीब सी चीज होते हुए दिखाई देती है। कैनन ऑफ विजडम के ऑरेंज फ्लेम के साथ साथ अब वहाँ पर ब्लू फ्लेम भी दिखाई देने लगी थी, जिससे कि यहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आता कि अब वहाँ पर ऐसा क्या होने लगा है। लेकिन असल में वहाँ पर डेव की मदद करने के लिए आ चुका होता है माइक। वो तुरंत यहाँ पर अपने पीएलएस बीड की पावर को यूज करते हुए डेव को अपनी एनर्जी देने लगता है, ताकि वो जो यहाँ पर लेवल को ब्रेक थ्रू कर रहा है वो आसानी के साथ में उसको कंटिन्यू कर सके। और डेव को पावर्स मिलने की वजह से अब उसको थोड़ी सी चैन की सांस आई थी। और फिर हम अगले ही सीन में उन दोनों को ही पीएलएस बीड के स्पेस में देखते हैं, जहाँ पर माइक डेव से कह रहा था कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाओगे और ऐसा कर रहे होगे। और दूसरी तरफ मैं कहाँ अभी भी समंदरों को पार कर रहा हूँ और अपने 3 डोमेन्स के टूर्नामेंट के बारे में सोचते हुए जा रहा था। क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे यहाँ पर अपनी कितनी ज्यादा एनर्जी को यूज करना पड़ा है। यूँ समझ लो कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी की आधी एनर्जी दे चुका हूँ। तो डेव उससे कहने लगता है कि अब ये तुम्हारी बारी है मुझे बचाने की, तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हें ये करना ही होगा। माइक उससे कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, अब आखिर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो आखिर कौन ही करेगा। जिसके बाद फिर वो तुरंत यहाँ पर अपनी और पीएलएस बीड की स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करने लगता है डेव को देने के लिए। और इतनी ज्यादा एनर्जी डेव को मिलने की वजह से अब वो लगभग अपनी बॉडी के अंदर 10th लेवल की पावर को फील करने लगा था। इसी के जो कैनन ऑफ विजडम का इवेंट था वो भी कंप्लीट हो जाता है और फाइनली डेव ने यहाँ पर इस प्रोसेस को भी ब्रेक थ्रू कर ही लिया था, जिससे कि अब डेव को नई पावर्स और नई फॉर्मेशंस की सेक्रेट बुक मिल जाती है, जो कि उसके कैनन ऑफ विजडम की पावर्स को भी दर्शाएगी। और विजडम सिटी के लोग ये सब कुछ बड़ी ही हैरानी के साथ में देख रहे थे। और डेव के गॉड लेवल कल्टीवेटर बन जाने की वजह से अब सभी लोग उसके सामने अपना सर झुका देते हैं, क्योंकि अब उसका 10th लेवल में एंटर होना स्टार्ट हो चुका था। वे लॉर्ड ओरेकल गॉड फादर से ये कहने लगते हैं कि मैं जानता तो नहीं हूँ कि आखिर असल में वहाँ पर हुआ क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जब वहाँ पर डेव का फ्रेंड आ चुका है तो अब उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारी विजडम सिटी को एक नया ओरेकल भी मिल जाएगा। और फाइनली गॉड ऑफ विजडम की पावर डेव को एक्सेप्ट करके उसके पास में चली जाती है। माइक उससे कहने लगता है कि अच्छा हुआ जो कि तुमने जल्दी से जल्दी इस लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया, वरना आज तो तुम मेरी पावर्स को खींच खींच कर मुझे खत्म ही कर देते। लेकिन वैसे यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और वैसे जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो चलो मैं भी अपने रास्ते चला जाता हूँ, लेकिन वैसे क्या मेरे जाने से पहले तुम मुझे थैंक यू नहीं बोलोगे। लेकिन डेव उससे कुछ भी नहीं कहता तो माइक उससे नाराज होते हुए कहने लगता है कि मैं जानता था मेरी इतनी बड़ी मदद करने के बाद भी
तुम मुझे थैंक यू भी नहीं बोलोगे? तुम बहुत ही बेदर्दी इंसान हो, अब मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे कभी भी याद मत करना। जिसके बाद फिर वो तुरंत यहाँ से टेलीपोर्ट भी हो जाता है और डेव का ये लेवल ब्रेक थ्रू होने के बाद वो भी फाइनली नीचे आ चुका था और एक काफी गजब की एंट्री मारता है लॉर्ड ओरेकल के सामने, जहाँ पर उसको अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही गजब गजब की पावर्स भी फील होने लगी थी। तभी लॉर्ड ओरेकल डेव के पास में आकर उससे हंसते हुए ये कहने लगते हैं कि कांग्रेचुलेशंस मेरे छोटे भाई, और वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा नाम डेव होना चाहिए। तो डेव कहता है कि हाँ आपने सही कहा, लेकिन वैसे आप कौन हो? तो लॉर्ड ओरेकल डेव को बताने लगते हैं कि जिस तरीके से तुम्हें एक ओरेकल की पावर मिली है, वैसे ही 12 ओरेकल्स में से मैं भी एक हूँ और मुझे कहते हैं कैनन ऑफ करेज, जिसने मुझे चुनकर अपना मास्टर बनाया था। तो डेव उनसे कहने लगता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और वो उनके सामने सर झुकाते हुए कहता है कि ओरेकल ऑफ करेज को मेरा प्रणाम। लेकिन लॉर्ड ओरेकल उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें मेरे सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है, तुम भी तो 12 कैनन में से कैनन ऑफ विजडम के मास्टर बन चुके हो, इसीलिए तुम्हें मेरा नहीं बल्कि मुझे तुम्हारा सम्मान करना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारे गॉड फादर ने मुझे ये बता दिया है कि पीएलएस बीड ने तुम्हें चुना है, जिससे कि तुम तो और भी ज्यादा सम्मान के पात्र बन जाते हो। और मुझे पूरा यकीन है कि अभी जो तुम्हारे पास में तुम्हारी मदद करने के लिए आया था वो तुम्हारा पार्टनर ही होगा। तो डेव लॉर्ड ओरेकल से कहता है कि हाँ आपने सही कहा, और अगर मेरा पार्टनर यहाँ पर ना आता तो मैं कभी भी कैनन ऑफ विजडम को तो पास कर ही नहीं पाता। तो लॉर्ड ओरेकल डेव से यह कहने लगते हैं कि वैसे यह कहा जाता था जो भी इंसान 9th लेवल पर हो वो कभी भी एक ओरेकल नहीं बन पाता, लेकिन तुम्हारे पास में पीएलएस बीड की पावर और तुम्हारे पार्टनर का सपोर्ट होने की वजह से तुमने 9th लेवल पर होते हुए भी वो कर दिखाया है जो कि आज तक कोई भी ना कर सका। और इतनी पावर गेन करने की वजह से अब तुम भी स्टार गॉड लेवल पर बहुत ही जल्द पहुंच जाओगे। और मुझे यकीन है कि तुम्हारे अंदर काबिलियत होने की वजह से ही पीएलएस बीड ने तुम्हें चुना होगा, और अब चाहे जो भी हो तुम भी एक वर्दी ओरेकल बन चुके हो। तुम्हारी ओरेकल ऑफ विजडम होने की वजह से मेरे साथ साथ ये पूरी की पूरी विजडम सिटी भी तुम्हारा सम्मान करेगी और तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगी, जिसके लिए फिर वो तुरंत ही थोड़ी सी ऊंचाई पर चले जाते हैं, जिनके साथ साथ डेव भी उनके पास में पहुंच जाता है। और फिर लॉर्ड ओरेकल मैजिक डोमेन के लोगों से यह कहने लगते हैं कि आज से डेव हमारे मैजिक डोमेन का सेकंड ओरेकल बन चुका है, जिससे कि आज से वो कैनन ऑफ विजडम का नया इंचार्ज कहलाएगा। और ये बातें सुनकर गॉड फादर को बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा था, जिससे कि सबसे पहले विजडम सिटी के सेना के लोग डेव के सामने अपना सर झुका देते हैं और विजडम सिटी के नए ओरेकल ऑफ विजडम को ग्रीटिंग देने लगते हैं, जिसके साथ साथ विजडम सिटी के पूरे लोगों ने भी डेव के सामने अपना सर झुका दिया था। और फिर डेव कहने लगता है कि हमेशा ही ऊपर वाले की ब्लेसिंग हमारे मैजिक डोमेन और ह्यूमन क्लेन के साथ में रहेंगी। मैं ये कामना करता हूँ कि इंसानियत अनंत सालों तक जीवंत रहे। इसके बाद अब लॉर्ड ओरेकल डेव को यहाँ से फर्स्ट टेम्पल में ले जाते हैं कैनन ऑफ विजडम के, और उससे कहने लगते हैं कि नया कैनन ऑफ विजडम होने की वजह से तुम्हारे लिए इस जगह को देख लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, और यहाँ पर तुम विजडम की असली विरासत के बारे में जानोगे और ह्यूमन क्लेन को उन बुलंदियों पर ले जा सकते हो जिनको आज तक 12 टेम्पल्स ऑफ विजडम ने बचाकर रखा हुआ था। डेव कहता है कि हाँ मैं दिल से अपने लोगों की सेवा करूंगा। लॉर्ड ओरेकल कहते हैं कि तुम अभी एक नए ओरेकल बने हो, इसीलिए तुम्हारे लिए कुछ और भी चीजें जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिनके बारे में हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाएगा। और अब मैं आप लोगों के लिए न्यू सीरीज का ट्रेलर वीडियो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि कल इसी चैनल पर रिलीज होगी, इसीलिए आप लोग जरूर से उस पर भी अपना पूरा सपोर्ट दिखाइएगा। और इस सीरीज का नाम है मार्शल गॉड असुरा। ये कहानी होने वाली है हमारे मेन हीरो चू फैंग की, जिसे उसकी फैमिली से केवल इसी वजह से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो कमजोर होता है। हमें यहीं पे ड्रैगन जोंगो को भी दिखाया जाता है, जो कि या तो उसकी एकेडमी होगी या फिर उसका सेक्ट। और फैंग चलते चलते अपने सेक्ट के एक बहुत ही अनजानी जगह पे आ चुका था, जहाँ पर असल में छुपी हुई होती है काफी ज्यादा मिस्टीरियस पावर्स। यहाँ पर कई सारी हेवनली स्पिरिट्स भी रहा करती थी, जिसकी वजह से फिर चू फैंग को बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की पावर्स मिल जाती हैं, और वो यहाँ से बन के निकलता है एक मार्शल किंग। वो गरजते हुए बादल और बरसते हुए पानी के बीच में से काफी तेजी के साथ में जा रहा था, जहाँ पर तभी उसको एक अचानक से झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। उसको अपने साथ में हुए वो सारे के सारे पल याद आने लगते हैं कि किस तरीके से उसको उसकी फैमिली में एक कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं समझा जाता। सभी लोग उसको हर पल ही बुली भी करते रहते हैं। उसको इस लायक ही नहीं समझा जाता कि वो अपनी चू फैमिली में रह सके। और चू फैंग अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए किंग लॉन्ग जोंग भी जाना चाहता था, लेकिन उसके फैमिली वाले उससे कहते हैं कि तुम कमजोर हो, इसीलिए यहीं पर रहकर अपने नर्सिंग होम की देखभाल करो वैंग काई के साथ में, जिससे कि अब उसके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और वो यहाँ से चला जाता है। पावर्स मिलने के बाद वो एक दूसरी टेरिटरी में भी पहुंच जाता है, यहाँ पर हम उस क्लेन के बैटल को देखते हैं, और साथ ही साथ हमें चू फैंग के कई सारी एबिलिटीज को भी दिखाया जाता है। उसकी हमें कई सारे लोगों के साथ में फाइट भी दिखाई जाती है। उनमें कौन जीतेगा वो तो हमें सीरीज आने पर ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता था कि चू फैंग कई सारे बीस्ट और असुर्स के साथ में भी लड़ेगा, जिनको हराने की और धूल चटाने की ताकत अब चू फैंग के अंदर आ चुकी थी। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी नॉर्मल
प्यूपल से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे कि उसके अंदर एबिलिटीज का तो भंडार भर जाता है और इसी तरीके से उसका ये एडवेंचरस सफर जारी रहेगा। ये सीरीज बहुत ही ज्यादा गजब की होगी, इसीलिए इसको देखना मत भूलना। अगर इस कहानी में चू फेंग की वाइब्स के बारे में देखा जाए तो वो 3 होने वाली हैं, जिनके नाम होंगे शूरो, शू मेई और जीले। और अलग से हमें इसके अंदर चू फेंग की लव इंटरेस्ट को भी दिखाया जाएगा। तो यानी कि ये कहानी बहुत ही ज्यादा औसम होगी, तो इस वीडियो को देखना मत भूलना।